मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 2018 के प्रथम पाली जितने भी क्वेश्चन बैंक में पूछे गए प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहे हैं, देखिए पहला प्रश्न है कि दंत विषय के किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। माने दांत में मतलब जैसे मुंह हो गया उसमें बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बाबू आपको याद रखना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न बाबू आपका बोल रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो बाबू आपको याद रखना जो अवतल लेंस होता है वो क्या कहलाता है, अपसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, जो उत्तल लेंस है वो क्या कहलाता है बाबू, अभिसारी लेंस कहलाता है। जो उत्तल है ये अभिसारी लेंस कहलाता है और जो अपसारी लेंस है ये अवतल लेंस कहलाता है। इसमें लेंस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो बाबू आपको याद रखना है जो परितारिका होता है ये क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए चार नंबर प्रश्न को देखते हैं। चार नंबर प्रश्न किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो बाबू आपको याद रखना जो जरा दूरदर्शिता होता है इसे संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए पाँचवा प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा प्रश्न और बोल रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगिता को मापने की भी जरूरत होता है। दर्पण के पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण के बीम के बीच की दूरी या और भी बाबू आपको याद है इसमें दोनों होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो बाबू आपको याद रखना जो 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस होता है आपको वही पसंद करना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाला। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। देखिए विद्युत विभवांतर बोले या विभव बोले, अगर बोलेगा विभव का एसआई मात्रक क्या होता है या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू आपको याद रखना वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लघु परिवर्तन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तन होता है। तो बाबू लघु पतन के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो बाबू आपको याद रखना ऊपरी मुखी होगी। क्या होगी, ऊपरी मुखी। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। बाबू आपको बताए होंगे हम आधा होता है, कितना आधा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न बोल रहा है किसी विद्युत धारावाही स्थिति लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। क्या होते हैं बाबू, सभी बिंदुओं पर क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। देखिए सौर कुकर में अवतल दर्पण जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। सौर कुकर क्या करता है, सभी जैसे सूर्य का प्रकाश होता है सभी प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ठीक है, जिसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए 13वें प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है बाबू आपका चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना क्या था। माने चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो बाबू वृक्ष का यानी पेड़ काटने का बचाना, जो पेड़ काट रहे थे सुंदरलाल बहुगुणों थे उन्होंने वृक्ष की आंदोलन चिपको आंदोलन को शुरू किया था। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो बाबू आपको याद रखना CaOH का होल्ड वाइस जो है ये क्या करता है, दीवारों को सफेदी करने के लिए सफेदी करने में उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 15वां प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं। Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 × 2AClAq उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो बाबू आपको देखिए दो अभिक्रिया से दो अभिक्रिया बना तो आपको याद रखना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, देखिए भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल्ड वाइस और बिना भुजा का होता है CaO। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है। तो भुजा हुआ चूना बोला जाता है CaOH का होल्ड वाइस। अगर बोलेगा कि बिना भुजा हुआ चूना कौन सा है तो बाबू आपको याद रखना CaO। ठीक है, कौन है बाबू, CaO। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लवण Na2CO3 लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है।
देखिए जब भी लवण रहेगा इसमें हमेशा 7 से अधिक होता है। क्या होता है बाबू, ये 7 से अधिक होते हैं, ये क्षारीय होते हैं 7 से अधिक, ठीक है। 7 से कम बोलेगा तो अम्ल होगा, ठीक है। चलिए हम 18वां प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न बोल रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, ठीक है। तो बाबू इस प्रश्न का सही राइट आंसर जो एल्युमिनियम है, ये क्या है, बॉक्साइट का धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है। किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो बाबू इस प्रश्न का सही राइट आंसर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपको, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो बाबू आपको याद रखना है जो चिप्स में इसको गर्म करने पर हम किसे प्राप्त कर सकते हैं बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रम समूह क्या है। देखिए प्रोपेन में प्रक्रम समूह आपका हो जाएगा CO में हो जाएगा। देखिए ये ऐसे होता है CO, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखें। इसके लिए समझना पड़ेगा अच्छा से आपको, ठीक है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। देखिए बाबू एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है बाबू, एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू। 23 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत अपघटनी, क्या बोल रहा है, विद्युत अपघटनी का परिकरण में अशुद्ध धातु का बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण के अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो बाबू 23 का सही राइट आंसर हो जाएगा एनोड का बनाया जाता है। क्या बाबू, एनोड का बनाया जाता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था बाबू, जो न्यूटन थे उन्होंने क्या था, अष्टक सिद्धांत को स्थापित किया था, ठीक है। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है। तो बाबू आपको याद रखना है जो परमाणु संख्या का आवर्त फलन क्या है। आधुनिक के समय हम लोग क्या करते हैं, परमाणु संख्या के अनुसार ही दर्शाया गया है। पीरियोडिक जो टेबल है उसको किसके द्वारा दर्शाया गया बाबू, परमाणु संख्या के द्वारा ही दर्शाया गया है। तो बाबू आपको ऐसे ही बोला आधारित आवर्त में क्या अनुसार का गुणधर्म है, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न बाबू आप क्या बोल रहे हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है बाबू, नीला कर देता है। तो बाबू आपको याद रखना जो OH माइनस आयन होता है ये क्या करता है, देखिए आपको याद रखना जो OH माइनस आयन होता है ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है बाबू, नीला कर देता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पादप में जाइलम उतरता है क्या है। देखिए पादप में जो जाइलम होता है क्या करता है, ये जल का वाहन करता है। पादप में जाइलम क्या करता है बाबू, जल का वाहन करता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, मतलब किसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है बाबू, जो ATP है इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है बाबू पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो बाबू आपको याद रखना है जो रंध्र होते हैं पतियों में, जो छोटे छोटे बिंदु टाइप के होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, रंध्र होते हैं, वहीं से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न बोल रहा है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जा सकता है किसके द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़े द्वारा, नीले द्वारा, अलिन द्वारा या इनमें से सभी। तो बाबू 30 का सही राइट आंसर हो जाएगा जो निलय द्वारा है, हम लोग किसके द्वारा भेज सकते हैं, निलय के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। देखिए कौन सा हार्मोन ऐसा है जो पत्तियों को मुरझा देता है, ठीक है बाबू। जो एब्सिसिक अम्ल होता है ये क्या करता है, पत्तियों को मुरझा देता है, ठीक है। ठीक है चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जड़ का
अधोगामी वृद्धि क्या माने जड़ की ओर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो बाबू जो गुरुत्वाकर्षण है इसे क्या कहा जाता है बाबू? जड़ का अधोगामी वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, किसे बाबू? गुरुत्वानुकर्षण को। ठीक है, चलिए हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं बाबू। 33वां प्रश्न बोल रहा है पांस मेंडला का अनुमस्तिष्क क्या है? पांस मेंडला का अनुमस्तिष्क क्या है? तो बाबू जो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है इसे क्या नाम है? पांस मेंडला और अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए 34वां प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? वह मन चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो बाबू 34 का सही राइट आंसर जो चबाना होता है, देखिए वह मन, लार आना, हृदय का धड़कना सबसे अलग क्या है? चबाना। ठीक है, हो सॉरी अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो बाबू जो चबाना हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है बाबू? आपको याद रखना है कि ईस्ट में होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है बाबू? ईस्ट में होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है बाबू? 36 का सही राइट आंसर हो जाएगा वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? वृषण में होता है। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो बाबू 37वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो मेरा हम लोग जो अंडाशय होता है फूल में, जो अंडाशय होता है क्या करता है बाबू? पुष्प को फल बनाता है। ठीक है, देखिए जितने 37वां प्रश्न करा दिए जी। 38 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ पाया जाता है किस में? तो बाबू लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ पाया जाता है बाबू, आपको याद रखना जो स्त्री होती है इसमें क्या पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका के गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? कितने युग्म पूछे? युग्म मैंने क्या होता है बाबू? जोड़ा होता है। युग्म मैंने क्या होता है बाबू? जोड़ा होता है। तो बाबू 23 जोड़ा। कितना युग्म में पूछेगा तो आपको मारना है 23। क्या बाबू? युग्म में पूछेगा तो क्या मारना है? 23। ठीक है, अगर 23 युग्म में नहीं पूछेगा तो आपको मारना है 46। ठीक है, चलिए हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं जो कि प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, जितने भी 2018 प्रश्न पूछा गया था हम सभी को करा दिए। और वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वाइए मेरा, इसके लिए थोड़ा सपोर्ट आपको करना होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों से केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में से कौन से समूहों के केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो बाबू आपको याद रखना है इसमें से देखिए जो घास, पुष्प तथा चमड़ा ये भी हो सकता है बाबू। घास, पुष्प, चमड़ा और देखिए केक, लकड़ी, घास ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी ए और डी दोनों हो सकते हैं इसमें। ठीक है, हम सौरभ मिश्रा आपको बोल रहे हैं जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है हमें कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, उसमें आपको कमेंट कीजिए, हम आपको उस सभी सब्जेक्ट में जो भी आपको दिक्कत होगा हम उसको सलाह देंगे। ठीक है, और लाइव क्लास आने का प्रयास कर रहे थे लेकिन आ नहीं पाए हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को उससे ज़्यादा कीजिए। सौरभ आपको ध्यान रखना है जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए। ठीक है, उसमें आपका जो सर्च मारेंगे आप इसी से व्हाट्सएप से तो आप मेरा नाम एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेस के नाम से है, सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। जो भी प्रॉब्लम है उसमें आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सलूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।